नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। हमने पिछले वीडियो के अंदर अनुपात से संबंधित क्वेश्चन कुछ हल किए थे। आज फिर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं लेके आया हूँ, और भी आगे अगर बने क्वेश्चन तो मैं और भी आगे लेके आऊँगा। देखिए, आज हम जो टॉपिक हमारा है अनुपात विभाजन पर आधारित प्रश्न। हमारे यानी अनुपात विभाजन यानी राशियों को अगर अनुपात में विभाजित करना है तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, तो हम करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 846 रुपये को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा दूसरे भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में है। मतलब आपको 846 को दो भागों में बांटना है। तो देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला भाग है ए और दूसरा भाग है बी। ठीक है, ए और बी के अंदर 846 को बांटना है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें लिखा है प्रथम भाग का 5वां, मतलब ए का 5वां भाग यानी बटे में 5 और बी का 8वां भाग 8वां भाग। इन दोनों के बीच जो अनुपात है वो हमारा है 3:4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम ए और बी के अनुपात में चेंज करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हम इसको बटे में यानी भिन्न में बदलें तो लिख सकते हैं हम a/5, और फिर क्या कर सकते हैं हम, यानी कि इसके बटे में b/5 बराबर 3/4। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हम ऊपर जाएंगे गुणा में बदलेंगे। तो देखिए, हम गुणा में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a/5 गुणा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और b नीचे, बराबर 3/4। अब हमें a/b यानी a/b चाहिए। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पर ये b के साथ में यहाँ 8 है, ये 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको इस 5 को उधर 3 के साथ गुणा कर देंगे, इस 8 को हम नीचे 4 से गुणा कर देंगे। मतलब क्या आ जाएगा, a/b आ जाएगा, क्योंकि a/b आ जाएगा। और इस 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 5, और इस 8 को नीचे गुणा कर देंगे, 8 × 4। तो ये हो जाएगा हमारा अनुपात बन जाएगा a, यानी कि a/b जो है, यानी a/b जो है वो हमारा बन जाएगा 5 × 15 8 × 32। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 846 को इन ए और बी के अनुपात में बांटना है। तो हमारे पास ए और बी का अनुपात निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम आगे 846 को बांट देंगे। यानी कि अगर हम बात करें अब अनुपातों का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर अनुपात यानी ए और बी का जो योग है, हम कह सकते हैं कि 15 + 32, यानी अनुपातों का योग जो है वो किसके बराबर मान सकते हैं हम, 846 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये 47 जो है वो किसके बराबर है, वो मतलब 846 के बराबर है। अब यहाँ से हमें एक अनुपात में बदलना पड़ेगा, यानी एक अनुपात की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हालांकि ये साइड जो है ये मैंने अनुपातों का योग किया है। यहाँ से हम एक अनुपात बराबर क्या रखेंगे, तो इस 47 का, यानी इस 47 को बटे में भेज देंगे। तो जब हम 47 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 47 एकम 47, और फिर बच जाएगा आपके यहाँ ये बच जाएगा आपका 47, और ये बन जाएगा आपका, हम भाग दे लेते हैं साइड में। ये बन जाएगा 47 एकम 47, और ये बच गया 7, और ये बच जाएगा आपका 346। अब इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 है, 8 7 ये हो जाएगा आपका 56 5, और 7 बचेगा। यानी कि ये हो जाएगा आपसे 8 से 18 आ जाएगा। मतलब एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, अब देखिए, एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अगर एक अनुपात की वैल्यू 18 है तो हमारे पास एक का अनुपात 15 है।
तो 15 अनुपात क्या आ जाएगा, यानी अगर हम ए की वैल्यू निकालनी है तो 15 एक अनुपात बराबर 18 है, तो 15 अनुपात बराबर हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 9 18 और 9 27, ये 270 रुपये आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अब हमें बी का निकालना है भाग, तो यानी कि एक अनुपात बराबर 18 है और बी का भाग कितना है, बी का भाग हमारे पास 32 है। आप देख सकते हैं बी का भाग 32 है, तो 32 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। तो 18 दूना 36, 3 18 54 3 57, यानी ये आ गया, ठीक है 576। तो हम सवाल को इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं, यानी आपको अनुपात निकालना है। और अनुपात देखिए, इसने कहा है कि ए का 5वां भाग और बी का 5वां भाग, उन दोनों का अनुपात 3:4 है। तो इस प्रकार डिवाइड करके हमने ए और बी का अनुपात निकाला। ए और बी का निकालने के बाद हमें जो टोटल राशि दे रखी है, यानी इन दोनों का जो योग है वो दे रखा है, इन दोनों का अनुपातों का योग जो हमने रख दिया टोटल राशि के बराबर। और हम यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। एक अनुपात की वैल्यू निकालने के बाद में हमने 15 का जो 15 अनुपात है उसकी वैल्यू निकाली, और फिर 32 है उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। इस प्रकार से हम ये सवाल जो है आगे कर सकते हैं, ठीक है। 200 इसकी 70 आएगा ए का भाग और 576 आएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है एक धनराशि को ए बी सी व डी में क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त किया गया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से, ये बी लिखा है, बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है तो ए व डी की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें हमारे सामने क्या दे रखा है, इसमें ए बी सी डी का वैल्यू दे रखी है, यानी अनुपात दे रखा है। तो ए बी सी डी की वैल्यू जो है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू है 3:4:9:10। अब देखिए हमारे इसने कहा है कि सी का भाग, यानी सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। देखो यहाँ पर गौर से देखिए, जो सी का भाग है, सी का भाग यानी सी का अनुपात बी से कितना ज़्यादा है, ठीक है। अनुपातों में ये 5 ज़्यादा है, देखो ये 5 ज़्यादा है और रुपए में 2580 है। हम क्या कर सकते हैं इस सवाल को यानी कि जो वैल्यू ज़्यादा, यानी 5 अनुपात जो है वो किसके बराबर है, 2580 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे हम, तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, आप भाग दोगे इसके अंदर तो 5 × 5 5 5 25 और 16 5 80, यानी ये हो जाएगा आपका 516 रुपये 516 रुपये आ गया एक भाग के बराबर या एक अनुपात के बराबर। अब हमें क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और डी की वैल्यू देखो, यहाँ से ए और डी की अनुपात का योग कर लो आप। इसने देखो ए और डी का पूछा है कुल राशि, तो क्या करोगे, ए और डी की यहाँ से अनुपात क्या आएगा, ए प्लस डी क्या आएगा, ए प्लस डी जो है वो आ जाएगा 3 + 10, कितना आ गया 13 आ गया। अब देखो ए और डी की वैल्यू 13 आ गई और हमारे पास एक अनुपात कितना है 516 है, तो 13 से क्या कर दो, गुणा कर दो इसको। तो हम क्या कर देंगे, इसको 13 से गुणा कर देंगे, मतलब 516 × 13, देखिए 13 × 78 7 13 7 20 हसल 2 13 × 5 65 और 2 67, देखिए ये आ गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवाल को ये कर सकते हैं कि ए और डी की कुल राशि कितनी आएगी, 6708 रुपये आएगी, ठीक है 6708 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 530 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये कम मिले। तो इनके भागों का अनुपात लिखिए। देखिए हमें अनुपात निकालना है, तो देखो 530 रुपये दे रखा है टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी ए और बी सी हम मान लेते हैं, जैसे ए ये बी भाग और ये सी भाग। अब देखिए इसमें लिखा है ए को बी से 70 रुपये अधिक, बी को सी से 80 रुपये अधिक। तो अगर हम स्टार्ट करें कि यहाँ से अगर सी का वैल्यू मान लेते हैं कि सी को x रुपये मिले हैं, सी को x रुपये मिले हैं, फिर हम बात करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी को सी से। तो बी को सी से अगर सी को x मिलते हैं तो बी को सी से 80 रुपये अधिक, यानी x + 80 हो गया। और बात करते हैं ए की, ए को बी से आगे इस प्रकार बढ़ रहे हैं हम, ए को बी से 70 रुपये अधिक हैं, तो हम क्या करेंगे 80 में 70 जोड़ देंगे, यानी 80 + 70, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 150, ठीक है। ये एक ही वैल्यू आ गई।
और x प्लस 80 बी की आ गई, ये ए की आ गई और ये सी की आ गई, यानी ए बी सी की वैल्यू आपके पास की। इन तीनों का योग किसके बराबर है? इन तीनों का योग जो है वो बराबर है 530 के। मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x, इन तीनों की जो वैल्यू योग जो है वो 530 के बराबर है। देखिए x x x कितने हो गए? ये 3x हो गए, प्लस 150 और 80 कितने हो गए? 230 हो गए, बराबर 530। अब योग करेंगे यानी इसका पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण 3x बराबर क्या होगा? ये 230 उधर घट जाएंगे, उधर जाके ये घटेगा तो कितना रह जाएगा? 300 रह जाएगा। यहाँ से 3 से भी काट दो इसको, तो ये रह जाएगा आपका x बराबर 100। अगर x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। x 100 आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? ए बी सी के अंदर पुट कर देंगे। हम कह सकते हैं कि ए बी सी के अंदर पुट कर देंगे, तो देखो पुट करते हैं हम, पुट करते हैं इसको। तो अगर यहाँ से देखिए ए की वैल्यू जो है x है, सॉरी ए की वैल्यू x प्लस 150 है। देखो x की वैल्यू 100 आई थी, 100 प्लस 150 कितना हो गया? 250, यानी ए की वैल्यू 250 आ गई। अब देखिए बी की वैल्यू x प्लस क्या थी? x प्लस 80 थी, तो ये 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180, यानी बी की वैल्यू 180 रुपये होगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं सी की, तो सी की तो थी आपकी x बराबर 100। अब इनको अनुपात बना लेते हैं हम। अब देखिए अनुपात बनाएंगे तो अनुपात देखिए हम बना लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। तो a की वैल्यू थी 250 अनुपात ये थी 180 अनुपात और ये थी 100। ठीक है, अब क्या 0 0 काट दो आप, 0 से 0 काट दो, तो ये बन गया, ये आपके पास अनुपात आ गया 25 अनुपात 18 अनुपात x। ठीक है, तो ये ए बी सी का अनुपात आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, यानी आपको शुरुआत में 530 को ए बी सी में बांटना है। तो अगर इस प्रकार से एक कम ज़्यादा है तो आप क्या करो, किसी एक पार्ट को आप x मान लो और उस क्रम से आगे तुलना करते हुए आगे बढ़ते जाइए। सी को अगर x मानते हैं तो बी को सी से 80 अधिक मिले तो 80 जोड़ दिया x के अंदर, फिर ए को बी से 70 अधिक मिले तो हम फिर उसके अंदर x प्लस 80 में 70 जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर इन तीनों का योग जो है 530 के बराबर रख दिया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये अनुपात निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथे सवाल के अंदर एक राशि ए बी सी में 2 अनुपात 5 अनुपात 9 के अनुपात में बांटी गई है। ए का भाग अगर मतलब ए का भाग 25 हो, ये तो बिल्कुल सिंपल है, अनुपात दे रखा है और ए का भाग भी दे रखा है। अब क्या करना है, ए का भाग देखो, ए का अनुपात क्या है? ए का अनुपात यहाँ पर देखिए 2 है, ए का अनुपात 2 है, मतलब 2 बराबर क्या है? ये 2500 है, ये अनुपात है और ये इधर वाले रुपए हैं। तो एक अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, भाग दोगे तो 2 से तो 1250 आ गया। ठीक है, अब आपके पास कुल राशि पूछे तो यानी तीनों का योग कर दो, यानी तीनों जो अनुपात है उनका योग कर दो। तो 2 + 5 + 2 + 5 + 9, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपके पास 9 7 16, यानी 16 जो है 16 अनुपात आ गया। अब हमारे पास एक अनुपात बराबर 1250 है, तो 16 के लिए क्या करोगे? 1250 से गुणा कर दो इसको। ठीक है, तो जब गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 16 0 0, 16 5 80 8, 16 2 32 और 8 40 4, 16 4 20, मतलब आपका सामने क्या आएगा? 20,000 रुपये आएगा। कुल राशि कितनी आएगी? 20,000 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो ये सवाल भी अच्छा है। 5वां सवाल, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगना और दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर क्या होगा? तो अब हम जानते हैं कि अब देखिए कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग हमेशा ही क्या होता है?
180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ठीक है, मतलब तीनों अनुपातों का योग जो है बराबर किसके है, 180 की है। तो हम अगर चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 + 3 + 4 बराबर में ये आपका 180 है, ये डिग्री है और इधर अनुपात है। तो अनुपात कितना बन जाएगा, ये अनुपात बन जाएगा आपका ये बन जाएगा 5 4 9 9 बराबर 180 डिग्री। तो अब बात करते हैं हम, एक बराबर क्या आ जाएगा, यानी एक बराबर भाग देंगे इसमें 180 में 9 का, तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसने कहा है कि हमारे पास 3 कोण दे रखे हैं, यानी 3 अनुपात दे रखे हैं। तो देखिए आप अनुपात देखो यहाँ पर इस साइड में अनुपात दे रखा है 2 3 4। अब देखिए उसने कहा है कि सबसे छोटा कोण 2 है, ठीक है, और 2 है मतलब 2 अनुपात है। तो कहने का जब 2 अनुपात है तो इसको क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये छोटा कोण क्या हो जाएगा, ये छोटा कोण आपका हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद दूसरा बड़ा कोण तो यही है, ये सबसे बड़ा है, तो दूसरा बड़ा कोण ये है 3 अनुपात। तो क्या करेंगे हम, इस 3 अनुपात को क्या कर देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 या 60। मतलब आपके पास पहला कोण जो है वो 40 आएगा और दूसरा कोण जो है वो 60 आएगा। फिर क्या कहता है सवाल में, पढ़ लेते हैं सवाल को। इसमें लिखा है कि छोटे कोण का दुगना और दूसरे बड़े कोण का तिगुना, यानी छोटे कोण का दुगना। तो देखिए हम अगर इसका दुगना करते हैं तो 80 आएगा, प्लस इसका करते हैं तिगुना, 60 का तिगुना यानी 180, 6 × 18। फिर इनका कर दो योग, तो योग भी पूछा है, तो कितना आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, 260 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। तो इस प्रकार से ये सवाल हम कर सकते हैं, यानी अनुपातों से बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है सवाल ये। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, इसके अंदर हर एक सवाल यूनिक है, अच्छे सवाल हैं, और वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखिए। और हम अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ मैं, ठीक है, तो टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन सवाल अच्छे हैं। तो देखिए अगला सवाल हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। तो देखिए दो सवाल है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है। दो संख्या दे रखी है और इनका योगफल जो है वो कितना है, वह 240। तो इनका अंतर कितना है, देखिए ये भी सिंपल सा अनुपात से हो जाएगा। दो संख्या इनका योग यानी 1 + 3 का योग जो है, अनुपातों का योग 240 के बराबर है, मतलब 4 बराबर क्या आ जाएगा 240। ठीक है, तो एक बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर बिल्कुल आसान, एक बराबर आ जाएगा, ये जब भाग देंगे इसको 6 × 24 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका अंतर पूछा है तो देख सकते हैं 1 और 3 का अंतर। देखिए 1 और 3 का जो अंतर है 1:3 दे रखा है, इनका अंतर कितना है 2 का अंतर है, तो हमें 2 अनुपात निकालना है, यानी दो अंतर तो कितना 2 का अंतर है, तो आप इसको 2 से 60 को गुणा कर दो तो 120 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 120 आंसर आएगा। अगर योग दे रखा है इसका 240, तो आप अनुपातों का योग 240 के बराबर रख लीजिए यहाँ पर। फिर रखोगे तो आप 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लो भाग दे करके। 1 अनुपात की आ गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, उनका अंतर, उनका तुगुना, उनका दुगुना, उनका, यानी कि आप इनका अंतर अगर पूछे तो 1:3 देखो दे रखा है, तो अंतर कितना दोनों का बीच में 2 का अंतर है, तो आप 2 से गुणा कर दीजिए। आगे देखिए 7वां सवाल, ये भी सवाल अच्छा है। 1240 रुपये की धनराशि को ए, बी व सी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए व बी की राशि का अनुपात, मतलब आपको ए और बी की जो राशि है वो दे रखा है, ए और बी के बीच दे रखा है अनुपात, वो दे रखा है 6:5, और बी और सी के बीच दे रखा है 10:9। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और सी का ऐसा ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें अनुपात बराबर करने हैं, अनुपात निकालना है बी सी का। तो देखिए यहाँ पर 10 अनुपात है, और यहाँ बी का, यहाँ देखो बी कॉमन हमें, क्योंकि बी जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बी बराबर होना चाहिए। बी यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, तो क्या करोगे इस पूरे अनुपात को 2 से गुणा कर दो। जब आप 2 से गुणा करोगे तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 6 × 2 = 12 अनुपात 5 × 2 = 10, और इधर 10:9 है, मतलब आपका 10 कॉमन आ गया, मतलब अनुपात कंप्लीट क्या आ गया हमारा, अनुपात निकल के आया 12:10:9। ठीक है, अब देखिए ये, अब हमें क्या करना है, इस जो संख्या दे रखी है आपको,
1240 को आपको सी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए ये सी का हिस्सा जो है यानी सी का अनुपात 9 है, तो सी की वैल्यू जो अगर हमें निकालनी है तो अब देख सकते हैं सी की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, सी का हिस्सा ऊपर यानी 9, टोटल इनका योग कर लेते हैं हम। इनका जब योग करेंगे तो ये 12 + 10 + 9 कितना आएगा, ये आएगा आपका 22 9 31। ठीक है, ये इनका आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में 31 आ जाएगा, इनटू में जो है वो आप देख सकते हैं इनटू में क्या है, ये आ जाएगा आपका 124 यानी 1240। अब देखिए काट लीजिए, ये कटेगा आपका 4 बार यानी 40, तो 9 × 36 360 यानी ये आ जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के बाद आपको अनुपातों का योग निकाल लेना, फिर जिसका भी हिस्सा निकालना है वो उसका अनुपात ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में टोटल अनुपात, इनटू में जो आप जिस संख्या को डिवाइड करना है वो आ जाएगा, फिर काट दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि ये अच्छा सवाल है। देखो 7 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें। मान लेते हैं हम संख्या कौन सी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वो संख्या आपकी x है। वो संख्या क्या हमारी, वो संख्या आपकी x है। अगर संख्या x है तो क्या करेंगे हम, 7:13 यानी 7/13 इस सवाल को पूरा करते हैं। 7/13 इस प्रत्येक पद में मैं x जोड़ दिया, नीचे भी x जोड़ दिया, बराबर में अनुपात आ गया 2:3 जोड़ने के बाद। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा कर दोगे। तिरछा को जब गुणा करेंगे हम 3 का, देखिए 3 का इस 3 का इधर से करेंगे तो 7 या 21 + 3x, और इस 2 का हम इधर करेंगे तो 2 12 13 2 26 + 2x। अब x का मतलब पक्षांतरण कर दीजिए एक तरफ और संख्याओं का एक तरफ, तो ये 2x इधर आएगा, 3x की तरफ माइनस का, और 26 में से उधर 21 घट जाएगा। मतलब क्या बचेगा आपके सामने, आपके सामने बचेगा x = 5। ठीक है, एक तरीका तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, और एक तरीका जो है वो बिल्कुल, एक तरीका और बता देता हूँ मैं, बिल्कुल आसान तरीका है वो भी, आपको वो भी सीखना चाहिए। तो देखिए मैं बात कर लेता हूँ 7:13 की। तो देखिए यहाँ पर 7:13, अब मैंने एक संख्या इधर जोड़ दी x+ की जोड़ दी, इधर भी जोड़ दी x+ की, तो अनुपात बन गया कितना, अनुपात बना ये 2:3 बना। ठीक है, तो 2:3 बना। अब क्या करेंगे हम, अब यदि बात करते हैं हम सवाल में, तो देखिए यहाँ पर अगर ये चिन्ह समान है, देखो ये इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। ठीक है, और फिर बात करते हैं इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, अगर चिन्ह समान है, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का है, तो इसका इससे गुणा किया और यानी बड़े में छोटा घटा देंगे। 13 दूना 26, देखो 13 दूना 26, ये बन जाएगा 26 माइनस और 7 21, कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ 5 लिख देंगे बराबर। इधर देखिए अब इनका गुणा करेंगे, अगर ये सारे प्लस के हैं तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी 3x और माइनस, यानी 3x - 2x। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये भी है, इसको हम बोलते हैं कई बार लड़ाई कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, तो हम ये भी आगे वाले सवालों में करेंगे। तो देखिए उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आएगा। आगे देखिए ये सवाल है 15 19 के प्रत्येक पद में क्या घटा जाए। अब आप इसे घटा दीजिए, तो देखिए घटाने पर क्या होगा कि 15 19 है, तो मैं संख्या ले लेता हूँ 15 19, इसमें मैंने x घटा दिया 2। ठीक है, प्रत्येक पद में x घटा दिया तो 3:4 आ गया। अब क्या करेंगे, वही तिरछा गुणा कर देंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो बात करते हैं हम तिरछा गुणा की। तो 4 का मैंने जब इस 15 माइनस x से गुणा किया, 3 का मैंने 19 - x से किया, तो ये 15 × 60 माइनस 4 × x 4x, 19 × 57 - 3x। अब क्या करेंगे, इस 57 को उधर ले जाएंगे और 4x को इधर ले आएंगे, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये बच जाएगा आपका 60 - 57, और वो बच जाएगा
माइनस का 3x प्लस का 4x। तो यहाँ देखिए प्लस का 4x बचेगा और इधर 3 बचेगा, मतलब x बराबर x की वैल्यू क्या आ गई, देखो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 3, ये घटाएंगे 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम सवाल को ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये सवाल देखिए, p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50%, तो p और q का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, आप क्या करोगे, p प्लस क्यू का क्या लगाओगे, आप ये हटाओगे या गुणा लगाओगे, उस 20% को परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, और इधर p माइनस क्यू और गुणा ये बन जाएगा 50%, यानी बटे में 100 आ जाएगा। ये आप 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, तो क्या बचेगा आपके सामने, आपके सामने ये बच जाएगा p प्लस क्यू, और इनटू में ये जब काटोगे तो 1/5 आ जाएगा, p माइनस क्यू इधर काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको 5 दूनी 10 काटो ना। अब क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देते हैं इस p माइनस क्यू को मैं इसके बटे में भेज देता हूँ, मतलब p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू, और इस 5 को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, इस तिरछा गुणा कर देता हूँ। अब देखो इनका तिरछा गुणा कर दीजिए आप, यहाँ से p और q का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इनका कर देता हूँ गुणा, तो इस 2 का जब मैं इधर गुणा करूँगा, इसका इधर से करूँगा, तो 2p प्लस 2q और 5p माइनस 5q। अब p वाले एक तरफ, q वाले एक तरफ, तो देखिए जब p वाले एक तरफ ले जाऊँगा, तो p वाले एक तरफ ले जाते हैं और q वाले एक तरफ, तो 5q को मैं इधर ले जाता हूँ और उसको इधर ले आता हूँ, मतलब 2q प्लस 5q प्लस का हो जाएगा, 5p इधर आके माइनस का 2p हो जाएगा। ये बचेगा आपका सामने, ये 7q बराबर 3p। अब देखिए यहाँ से क्या करूँगा, इस q को इधर p के बटे में भेज दूँगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 यहाँ रह जाएगा बटे में, यानी 3 को इधर भेज देता हूँ और p को इधर, यानी अदला बदली कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब p और q का अनुपात कहने का मतलब क्या निकल के आ जाएगा, p और q का अनुपात जो है, p अनुपात q जो है 7:3 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भाई। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, दो संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में है, तो इनका गुणनफल देखो। अगर गुणनफल पूछे तो इस ऐसे सवालों के अंदर क्या करेंगे हम, ये जो 2 अनुपात दे रखा है 3, ये अनुपात में है, हम क्या करें, संख्या मान लेते हैं। तो इस क्योंकि ये अनुपात है, संख्या नहीं है, हम क्या करेंगे, संख्या मान लेते हैं 2x, पहली संख्या 2x, दूसरी 3x, क्योंकि x इनका कोई ना कोई गुणांक है, जिनको गुणा करने पर संख्या बनेगी। अब इनका अगर गुणनफल जो है वो कितना है, 96 है। तो क्या करेंगे हम, जब इनका गुणनफल 6x का x से किया, x स्क्वायर बराबर 96, ये कट गया 16 से, और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल लेंगे ना इसका, तो 4 आ गया, x 4 आ गया। अब बिल्कुल आसान है, जब x ही 4 आ गया तो इनका योगफल निकाल सकते हैं आप, क्योंकि हमें दे रखा है कि योगफल जो है वो 2 + 3 कर देंगे, इनका अनुपातों का योगफल कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये 5 अनुपात है, हमारे पास x की वैल्यू अगर चाहें तो हम x संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम संख्या निकाल, और ये जब इनका अगर योगफल, तो अगर बात करते हैं, ये सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। देखिए ये क्या होगा कि मतलब 2x + 3x, यहाँ इनका योग करना है, तो ये कितना होगा, 5x। अब यहाँ से x की वैल्यू रख दो इसके अंदर, 5 × 4 कितनी आएगी, 20 आएगी, बस ये 20 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।